चेक कर चुके हैं। हम एक और मिठाई यहाँ से उठा लेते हैं। चलिए, बेसन के लड्डू क्या पसंद है आप लोगों को? मिल्क केक खाना पसंद करेंगे? हाँ, मिल्क केक। चलिए, मिल्क केक यहाँ से डिमांड आई है तो मिल्क केक का टेस्ट किया जाए। आप इस मिल्क केक का टेस्ट यहाँ पर करें कि ये कितना असली है, कितना नकली है या मिलावटी है। अच्छा, ये भी तो है ना सर कि मिलावट है एक अलग चीज है और नकली है ये अलग, ये दो अलग अलग चीज। अडल्ट्रेशन अलग चीज है, एक अलग चीज है। बिल्कुल। तो इसी में आप इसको भी क्रश, जैसे मैम ने पहले भी बताया, इसी तरीके क्रश कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा वाटर इसमें आप यहीं पे डाल लीजिए ना, इसी में डाल लीजिए। हाँ, इसे होमोजेनाइज करने दीजिए। तो ये टेस्ट जो हैं ये घर में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना करे जा सकते हैं। और कितना टाइम इसको लगेगा? ये विदिन 30 सेकेंड्स आ जाता है अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो 30 सेकेंड्स आप लोग काउंट कीजिए। हम कलर देखते चेंज हैं आ जाएगा उससे पहले कि इसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। और आपने ये क्या मिलाया इसमें? अभी कुछ मिलाया नहीं अभी है, कुछ ये मिलाया जस्ट पानी है और ये मिल्क केक है। मिल्क को अभी ले रहे हैं, जैसे डिटर्जेंट और यूरिया में निकाल रहे हैं। एक एक ड्रॉप ऐसे डाल देंगे लिक्विड फॉर्म में बना के आप इसको इस तरह से टेस्ट कर। हाँ, क्योंकि मिल्क से वो उसमें आ जाएगा। ठीक है। क्या किसी का कलर चेंज हुआ? ये रेफरेंस कलर से अगर इसमें मैच कर रहा है किसी तरीके, ठीक है, तो वो उसका एक पॉजिटिव टेस्ट है उसका। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है बताएंगे आप हमारे दर्शकों को थोड़ा, और जो हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर दर्शक हैं? ये देखिए, ये तो मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है, मतलब तो मतलब ये मतलब रिपोर्ट कि- में कैसे दिखता है, हम ये समझना चाहते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है कि इसमें न्यूट्रलाइजर्स तो नहीं है, वरना ये कलर आ जाता है। मतलब ये नकली नहीं है, मिलावट बेसिकली नेगेटिव है। तब मिलावट है, नेगेटिव है। ये थोड़ा सा ये कलर इसमें आ रहा है डिटर्जेंट के, बट मतलब बहुत कम लेवल में, तो वो हो सकता है कि वो सप्लाई चेन जैसे है तो उसके थ्रू भी आ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जी न्यूज ने मंगाया, जी न्यूज के स्टूडियो में जा रहा है तो ये सारा कुछ असली भेज रहा है। ये पिज्जा, ये कितना सेहतमंद है और कितना खतरनाक है? मैम, पिज़्ज़ा तो बिल्कुल ही सेहतमंद नहीं है जी। इसमें जो ऑयल यूज़ होता आप है। डरा रहे हैं सब बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको? नहीं, एक्चुअली ये तो बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि यूज़फुल हो। जो इसमें मैदा है वो यूज़फुल नहीं है, जो इसमें ऑयल यूज़ हो रहा है वो यूज़फुल नहीं है। जहाँ ये बन रहा है, जो किचन्स होती हैं वो दे आर जैसे कंटामिनेशन, जैसे सर ने बोला कि दो चीज़ें हैं, एक अडल्ट्रेशन वो तो अलग लेवल पे चल ही रहा है, एक कंटामिनेशन है कि जहाँ बना रहे हैं क्या, जैसे हम किचन को अपनी ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम अपने घर को कितना पर- किचन को अच्छा रखते हैं, लेकिन जो होटल्स होते हैं वो इतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं। गंदगी होती है, वहाँ पे कीड़े भी कभी कभी पाए जाते हैं। तो ये वहाँ बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि 4 आउटलेट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। किसके? आप ही के फेवरेट डोमिनोज, उसके 4 आउटलेट्स बंद कर दिए गए हैं महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी। तो क्या इसका टेस्ट कर सकते हैं? तो ये चीज पिज्जा जो इस वक्त हमारे सामने आपको नजर आ रहा है, तो मैडम काव्या जी, आपने ये सिर्फ चीज और ये उठाया है या फिर ये ब्रेड का भी कुछ पोर्शन दिया? मैम, ब्रेड में जो होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो उसकी अडल्ट्रेशन है वहाँ हम लैब में नहीं कर इस सकते। ब्रेड में भी, क्योंकि डॉक्टर ने तो अभी कहा है कि ये तो सबसे खतरनाक है। ब्रेड में सबसे बड़ी चीज होती है कि इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती Acidity है, होती है, वो हम यहाँ 6 पे नहीं to कर 8 सकते। मिलीग्राम केवेज पर ग्राम होता है। ठीक है। आप कभी भी ब्रेड आप खाइए, आपको एसिडिटी का एहसास होने लगेगा। सबसे बड़ी और टॉक्सिसिटी अलग है। कोई भी चीज खाएंगे उसमें कैलोरिक वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन टॉक्सिसिटी उसमें क्या है, वो तो अब मैदा है, मैदा में कैलोरिक वैल्यू तो होगी होगी, बट आप मैदा को खाएंगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब डिफिकल्टी से होगा और इन्फ्लेमेशन ज्यादा करेगा। ये काव्या जी आपने क्या क्या किया? एक तो हमारा एनालिटिक डिटर्जेंट टेस्ट होता है, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमने पानी मिलाने के बाद हमें यहाँ बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, यानी इसमें डिटर्जेंट नहीं मिलाता इसके मिल्क के प्रोडक्ट में, जिससे चीज़ हमें फॉर्म हुआ है। दूसरा, ये हमारा DMA भी रिएजेंट होता है, इसको अगर हम डालते हैं और इसके साथ हम कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं, जो कि ये रहा हमारा HCl बोले तो जो घर के एसिड भी चल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हिमांशु, क्या एक ही सैंपल में कई अलग अलग तरह की मिलावट भी हो सकती है? एक ही सैंपल में, जैसे एक अभी हम ये पिज्जा का टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस एक में अलग अलग तरह की, वो थोड़ा शायद टेक्निकल, वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वो अलग अलग और क्या है? बिल्कुल हो सकती है एक ही सैंपल में।
मिल्क का बताया गया, मिल्क में कई तरह के डिफरेंस हो जाते हैं हाँ हाँ क्योंकि हम जो डेंसिटी मिल्क मेंटेन करने के लिए जो हम मिल्क ले रहे हैं ना आज वो एक जगह से नहीं आ रहा है, वो कई कई जगहों जगह से से मिल जाता है, पूल तो करके रखते हैं मल्टीपल उसको। सोर्सेज में चांसेस हैं कि लोग अलग अलग चीज़ें डालते हो या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट भी आ सकती है। देखिए इसका भी कलर चेंज नहीं हुआ। हम दूध की अगर बात करें, अच्छा यहाँ पर कितने लोग हैं जो रोजाना दूध पीते हैं? हाथ उठाकर जरा बताइएगा। रोजाना पीते हैं आप लोग दूध? तो आपको ये लगता है, आपके पास माइक है, आपको ये लगता है कि आप जो दूध पी रहे हैं, आज सुबह भी आपने दूध पिया होगा, वो एकदम शुद्ध है, 100% एकदम शुद्ध लगता है आपको? नो मैम, नहीं लगता है? नहीं क्या मैम। क्या फील होता है आपको? बेसिकली मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा। तो वहाँ की जो हम प्योर दूध पीते हैं और यहाँ में हम जो दिल्ली में जो दूध पीते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ के दूध में कोई वो क्वालिटी नहीं रहती, हमें कुछ फील ही नहीं होता कि हम दूध पी ही रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पी रहे हैं। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं।